बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहमान अनवर चैनल के तमाम देखने वालों को रहमान अनवर की तरफ से बहुत बहुत सलाम, आदाब, मोहब्बत भरा पैगाम। कैसे मिजाज हैं आप? सबके खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? इस उम्मीद के साथ कि मेरे तमाम देखने वाले, मेरे तमाम सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे और मेरे अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे, मेरे अल्लाह ताला की रहमत के साए में होंगे। आज हमने ये आपसे सुबह की वीडियो में ये बताया था कि आज हम बताएंगे आपको दुआ ज़हरा के हवाले से। आज हम आपको बताएंगे उस बेटी की हवाले से जिसकी वजह से उसके माँ बाप सफ़र कर रहे हैं या शायद बेटी सफ़र कर रही है। दोनों सूरत हाल में नुकसान उन दोनों का ही है, घर वालों का भी है, बेटी का भी है, दोनों सूरत हाल में। लेकिन अभी फ़िल वक्त के लिए जो मौजूदा तफसीलात हैं, जो इस वक्त के हालात हैं, जो इस वक्त की प्रोग्रेस है, उस हवाले से हम बात करेंगे, डिबेट करेंगे थोड़ी सी कि एक बेटी को एक बाप उसके सारे नाज नखरों के साथ उसको पालता है, उसको परवान चढ़ाता है। जब सुबह से शाम तक फरे पूरे रस्तों की खाक छान कर, जब सुबह से शाम तक बेतहाशा मेहनत मजदूरी करके, काम काज करके, जहनी तौर पर टॉर्चर होकर, बहुत सारे मसाइल से घबरा कर, फिर दोबारा से हिम्मत करके, उनसे लड़कर झगड़कर किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों का पेट पालता है, अपने घर वालों के सुकून का ख्याल रखने की कोशिश करता है। और फिर जब वो घर आता है, अपने बच्चों को देखता है, तो उसकी सारी की सारी परेशानियां, वो सारी की सारी टेंशन्स जो उसे बाहर कामकाज करते हुए अपने रोज़मर्रा के खाने के हवाले से, अमूर ख़ानदारी के हवाले से, हर किसी को अपने किचन को स्टेबल रखने के लिए वो जितने भी कामकाज करता है, जो भी मेहनत मजदूरी करता है, जितना भी परेशान हो जाए, लेकिन जब वो घर आता है, अपने बच्चों को देखता है, अपनी बीवी को देखता है, अपने घर वालों से मिलता है, तो उसकी सारी परेशानियां गुल हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, भग से उड़ जाती हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चियां जो होती हैं ना, बेटियां जो होती हैं, वो बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। उनके बड़े होने का पता ही नहीं चलता, एहसास ही नहीं होता आपको, इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। तो एक जो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप, एक बाप, एक माँ अपने बच्चों को हमेशा उसी तरह से देखती है जिस तरह से उन्होंने उसको पहली मर्तबा जब पैदा किया था, माँ ने उसको जिस हालत में देखा था, बिल्कुल उसी हालत में वो हमेशा उसके सामने रहता है। हम बड़े होते रहते हैं, जवान होते रहते हैं, हम अपनी कद काट निकालते हैं, अपने ज़बान से बोलना शुरू कर देते हैं। बाप इंतज़ार कर रहा होता है, माँ इंतज़ार कर रही होती है कि बच्चा पहली मर्तबा चलेगा कैसे। बच्चा क्रोलिंग करते हुए, अपना मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, कभी जब बाप की तरफ जाता है तो बाप का जो खून है वो 3 गुना हो जाता है। बच्चा क्रोलिंग करते हुए, दौड़ते हुए, खुश होकर अपनी माँ से जब लिपटता है तो माँ का जो खून होता है, सारी टेंशन होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो टोटली ख़त्म हो जाती हैं। वो एक जिस तरह की भी इन्वायरमेंट में रहकर आई हो या आए हों, बाप या माँ, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, आपको शुरू से बता रहा हूँ। एक बच्चे की परवरिश के अंदर जो जो माँ बाप सहते हैं, जो बर्दाश्त करते हैं और जो उनको खुशी मिलती है, वो तमाम बातें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और फिर ऐसी सूरत हाल में जब बच्चा बीमार हो जाए, बच्चा बात ना करे, बच्चा बोले नहीं, यानी मैं ये उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो नौमौलूद है, अभी पैदा हुआ है, कुछ अरसे के बाद वो 1 साल का हो गया है, 1.5 साल का हो गया है, 14, 15, 16 माह का हो गया है, 18 माह का हो गया है, 2 साल का हो गया है, जब तक वो बोल नहीं सकता अभी सही से, अभी मामा, बाबा, इस तरह के अल्फाज अदा करता है, इन्हीं में खुश हो जाता है। लेकिन इन्हीं बातों में अगर वो दूसरी आवाज़ें निकालता है, वो आवाज़ नहीं निकालता ना कभी, वो कभी बीमार हो जाता है या वो सुस्त और काहिल हो जाता है, तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को क्या हुआ। उसको लिए हुए दौड़ते दौड़ते फिरते हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अपने बच्चे का, उस पैदा होने वाले बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसका हर तरीके से उसका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, उसको परवान चढ़ाते हैं। और ऐसी सूरत हाल में आपको बिल्कुल ये एहसास उस वक्त जन्म नहीं लेता आपके दिमाग में कि कभी एक बेटी जब बड़ी हो जाएगी, वो कोई एक छोटी मोटी कोई गेम खेलेगी, उसके अंदर कोई लड़का उसको पसंद आ जाएगा
और फिर वो उसके साथ कुछ अरसा ताल्लुक़ में रहेगी, बातचीत होती रहेगी, वो कैसी भी बात हो, अच्छी बात हो, बुरी बात हो, वो होती रहेगी। और फिर एक लम्हा, एक वक्त ऐसा आएगा जब वो लड़का अपनी उस लड़की को, जो जिसके माँ बाप ने उसको किस तरीके से पाला है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, लड़के को किस तरीके से पाला होगा या लड़की को किस तरीके से पाला है। लड़की के लिए ना हर दौर में परेशानियां ज़रा ज़्यादा रही हैं, मुश्किलात ज़रा ज़्यादा रही हैं। लड़कों के लिए उतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती ज़माने भर में, लेकिन क्योंकि हमारी उम्मत के अंदर, इस कौम के अंदर हर तरह की बुराइयां भी पाई जाती हैं, हर तरह की अच्छाइयां भी पाई जाती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ के बलबूते पर हमारे ऊपर उस तरह से आज़ाब नाजिल नहीं होते, उस तरह की चीज़ें नाजिल नहीं होती। वरना हर उम्मत जो पहले गुजर चुकी है उसकी हर बुराई हमारे अंदर पाई जाती है, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी पाई जाती हैं। तो मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं किसी को मतलब वाज़े तौर पर मैं किसी की निशानदही नहीं कर रहा, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ एक बेटी की जिसको परवान चढ़ाया, अभी वो 14 से 15 साल की हुई। ये एज जो होती है आज के दौर में, ये बहुत छोटी एज है, बहुत छोटी एज है। लेकिन बच्चियां, मैंने कहा ना कि पता नहीं चलता कब बड़ी हो गई, कब उनके जज्बात, उनकी जज्बात को हवा देने के लिए लड़के आ गए और किस तरह से वो कोई ऐसी बात की कि वो उनके साथ अटैच्ड हो गई। ये माहौल भी डिपेंड करता है, तरबियत पे भी अमल दखल रखता है। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, कनेक्टेड हैं किसी न किसी तरीके से। तो एक बेटी जब एक गेम खेलते हुए एक लड़के के साथ गुफ्तगू करने लग जाती है और वो अपने माँ बाप को इस बारे में बिल्कुल बताती नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं लेती कि मुझे एक लड़का पसंद आ गया और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, इस तरह की कोई चीज़ नहीं करती। बस वो अगर कोई छोटी मोटी बात भी करती है तो माँ बाप, क्योंकि एक बाप जो होता है ना, वो अपनी बेटी से जिस कदर मोहब्बत करता है, बेटे से इतना मोहब्बत नहीं करता। एक बेटी जिस कदर अपने बाप से मोहब्बत कर सकती है ना, बेटा उस तरह से अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता। ये क्रॉस कनेक्शंस हैं। जैसे बेटा अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता है, माँ से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, बेटी अपने बाप के साथ अटैच होती है। और उस बाप के ऊपर मैं अगर अपने आप को उस जगह पे रखकर सोचूं तो क्या गुजरती होगी जब बेटी घर से निकल गई, किसी गाड़ी में बैठकर 800-900 किलोमीटर दूर लाहौर में आ गई कराची से, और फिर माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा उस वक्त। फिर वो इस इशू को, एक तो होता है ना कि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर लिया जाए, फिर इसमें मीडिया आ गया। मीडिया का एक अहम रोल है। जैसे मैं भी आज वीडियो बना रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर, मैं भी उनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर दूसरे जो बेटियाँ मेरी देख रही हैं, जो बहनें मेरी देख रही हैं, जो मतलब कि छोटी एज की लड़कियाँ देख रही हैं, मैं उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो माँ बाप का क्या ख्याल होता है आपके बारे में। क्या हुआ कि वो यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद मुख्तलिफ इंटरव्यूज शुरू हो गए, इधर से क्रॉस, मतलब जिसे कहते हैं ना, क्वेश्चंस शुरू हो गए, एक दूसरे के ऊपर जदोकोब करने की बातें शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, चीज़ें शुरू हो गई। इकरारुल हसन के बहुत सारे बयानात आ गए। फिर उसके बाद शामी ने इंटरव्यू किए, उस लड़की ने इंटरव्यू किए, जिसमें उसने ये बताने की कोशिश की जी कि ये जो लड़का है ये बहुत अच्छे तरीके से दुआ का ख्याल कर रहा है और दुआ जो है उसके साथ बहुत कंफर्टेबल है, बहुत खुश है, तो आप उसको उसकी ज़िंदगी जीने दें। फिर उसके बाद शामी ने उस लड़की का इंटरव्यू किया और फिर उसको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से वो एक बच्ची को, एक छोटी सी बच्ची को उसके माँ बाप से, उसके घर वालों से दूर कर रही है। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो मेरे सामने अभी एक और सवाल आया, अभी हमें पता चला, हमारे बिल्कुल करीब है यहाँ पे दारुल अमान, उस पे हमें पता चला कि अब दुआ ज़हरा ने, कोर्ट ने दुआ ज़हरा को दारुल अमान में भेज दिया है। और उसका ये कहना है कि अब मैं जिससे मिलना चाहूँ मैं मिलूँ, मुझे किसी से मिलने के लिए फोर्स ना किया जाए, मेरी मर्जी के मुताबिक मैं जिससे मिलना चाहूँ मिलूँ, मैं जिससे ना मिलना चाहूँ ना मिलूँ। इस तरह की बातें आ गई सामने। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को समझने की, इस चीज मैं बच्ची की उस मेंटल लेवल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर उसके जहन में इस वक्त क्या चल रहा होगा। एक लड़की ने एक लड़के पे भरोसा किया, लड़की आ गई बाहर, ये पहली गलती उसकी, घर से कदम निकालना बाहर पहली गलती उसकी। चलो, इसके बाद वो यहाँ पे आ गई,
यहाँ पे आने के बाद उस लड़के के बारे में मुख्तलिफ किस्म की राय अभी गर्दोपेश में हवा इस तरह की चली हुई है कि उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि वो कोई गैंग है, कोई ये है, वो है, इस तरह की बातें आ रही हैं सामने। तो अभी पहली गलती। अब दूसरी जो सबसे बड़ी गलती, जो उसका एक डर हो सकता है, उसको ये डर लाहक है कि अब अगर मैं घर जाती हूँ तो मेरे साथ क्या सलूक होगा, मुझे क्या कहा जाएगा। दुआ ज़हरा, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, अगर उसके मेल जोल में आसपास में कोई लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। बेटा, ये जो माँ बाप होते हैं ना, ये बच्चियों की बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ कर देते हैं। बेशक ये नेशनल इशू बन गया, बेशक पूरी दुनिया की नज़रें इस इशू के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर कि अब नेक्स्ट वीडियो कौन सी आती है, अब उसमें क्या आता है, अब उसमें दोनों के साथ क्या मिर्च मसाला लग के वीडियो आती है। मैं मिर्च मसाला लगाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक हकीकत आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि आपके माँ बाप आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, अभी भी वो उसी तरह से मोहब्बत करते हैं, इसलिए उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने मीडिया को भी इन्वॉल्व रखा, उन्होंने टीवी चैनल्स को भी इन्वॉल्व रखा, उन्होंने अपनी बेटी को वापस हासिल करने की हद तक इम्कान कोशिश की। और आखिरकार जिस तरह बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे इदारे कह रहे हैं कि उस लड़के का गैंग से ताल्लुक है और दुआ ज़हरा को कत्ल भी किया जा सकता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन अभी भी आपके ये वालिदैन का हौसला है कि उन्होंने अपनी बेटी को ये नहीं कहा, जिस तरह आम हमारे मुआशरे के अंदर ये चलता है कि बेटियां अगर कोई इस तरह की हरकत कर जाए तो बाप उसको बेदखल कर देते हैं, बाप कह देते हैं, माँ बाप कह देते हैं कि हमारे लिए तो वो मर गई। अभी तक आप उनके लिए ज़िंदा हैं, आप चाहें तो अभी भी वापस जा सकती हैं, और वापस जाकर वक्त लगता है हर चीज़ को ठीक होने में। जब चीज़ें ख़राब हो जाए ना, उनको ठीक किया जा सकता है, लेकिन ख़राब चीज़ को और ज़्यादा ख़राब कर करके बिल्कुल एंड पे ले जाते हैं हम उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। आप अपने रिश्तों को दोबारा से बहाल कर सकते हैं, आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी को जी सकती हैं। अगर आपको ये लगता है कि अब आगे ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़िंदगी आगे बहुत कुछ है। बाज़ औक़ात हमें ये लगता है कि दिन बुरे चल रहे हैं हमारे, और हम उस बुरे दिन को ये सोचकर नहीं बिताते कि आने वाला ये दिन ख़त्म होने वाला है, रात आने वाली है, फिर नया दिन सुबह चढ़ने वाली है, ठीक है, नया दिन आने वाला है, नया दिन चढ़ने वाला है। हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, हम वहाँ पे ही वक्त आखिर समझ लेते हैं, हरफ़ आखिर समझ लेते हैं, उस लम्हे को, उस पल को। और दारुल अमान जाकर आपने कुछ बेहतर किया होगा, लेकिन सबसे बेहतर ये है, एक जो बच्ची होती है उसकी जो इज़्ज़त होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सबसे बेहतर ये है कि आप अपने घर वापस चली जाएं बाइज़्ज़त तरीके से। आपको कुछ भी कहते हैं ना, आपको कोई भी बात कहते हैं, आप सुन लें, लेकिन आप अपने घर में तो होंगी ना। आपको बुरा भला भी कहेंगे, फिर भी आप अपने घर में तो होंगी ना। आपको अपने घर तो लेके जाना चाहते हैं ना आपके माँ बाप। आप अपने घर चली जाएं बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के। बिल्कुल ये मत, इस चीज़ से मत घबराएं कि आप पर कोई तशद्दुद होगा, आप पर कोई जुल्म होगा। इससे बढ़कर और क्या जुल्म होगा कि जो आपने अपने वालिदैन के साथ किया। ये आपको मैं डिग्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गलती हो गई है बाप से, अब इस गलती को और ज़्यादा मत बढ़ाएं। लोगों को और ज़्यादा मौका मत दें कि उनको कोई नई राह मिले वीडियोस बनाने की, अपने डॉलर्स कमाने की, चमकाने की मत दें। मैं एक अरसे से देख रहा था, बहुत अर्सा पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर सकता था, मैं एक अरसे से देख रहा था कि लोग कोई ना कोई नई कड़ी निकाल कर अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए कि नए से नया कोई मसाला, कोई ऐसे हैशटैग, कोई ऐसा थंबनेल बनाकर लगाया जाए और फिर उसको चढ़ाया जाए और फ़ौरन से व्यूअरशिप आए। अगले इंसान की ज़िंदगी जिस तरह मर्जी बर्बाद हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बेहतर ये है लोगों को बातें करने का ख़त्म करें, उनको मौका ही मत दें। आप अपने घर चली जाएं, बाइज़्ज़त तरीके से आप अदालत में जाकर ये कहें कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरे माँ बाप के साथ ज़िंदगी बितानी है, मुझसे बहुत बड़ी गलत। एक बार एक बेटी अपने बाप से माफ़ी मांगना चाहे ना, बाप माफ़ कर सकता है। बाप बेइंतहा मोहब्बत करता है, हज़ारों गलतियाँ माफ़ कर देता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने घर वापस चले जाएं। अब आपको हर लम्हे के साथ,
हर गुजरते हुए लम्हे के साथ आपको अपने घर की बहुत सारी यादें आती होंगी। आपको पता चल रहा होगा कि माँ बाप ने मेरे लिए क्या कुछ किया था, किस किस तरह से माँ बाप ने मुझे परवान चढ़ाया था। इंसान ज़ाहिरी तौर पर जिस तरह से मर्जी इनकार कर ले, जितना मर्जी कह ले कि मैं तो यहाँ पे खुश हूँ, वहाँ पे खुश हूँ, लेकिन जो माँ बाप के साथ रहने का सुख है, जो माँ बाप के साथ ज़िंदगी बिताने का सुख है, वो कहीं पे भी नहीं मिल सकता। माँ बाप की खुशी के साथ अगर आप किसी घर में जाएं तो वहाँ पे आपको सुख मिलता है, आपको खुशी मिलती है, आप हमेशा खुश रहते हैं, आने जाने वाले रहते हैं। आप हमेशा जब भी आप आते हैं आपको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ये जो हम रिवायत को तोड़ रहे हैं, ये रिवायत को नहीं तोड़ना चाहिए। माँ बाप कायल हो जाते हैं, माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। वो 1 या 2% लोग होंगे जो अपने बच्चों की कदर नहीं करते, बाकी सब माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा सोच ही नहीं सकते। वो बच्चा जो नौमौलूद था, जो अपनी मर्जी से चल भी नहीं सकता था, उसको उंगली पकड़कर अपना वालिद चलाता है, अपने बच्चे को उंगली पकड़कर उसकी माँ चलाती है, अपने आंचल से, अपने दूध से, खून से अपने सींचती है। इस रिश्ते को खराब मत करें, बर्बाद मत करें, सवालात मत उठवाएं, अपने माँ बाप को इन तमाम चीज़ों से बाहर निकालें। सबसे बेहतर है खामोशी के साथ आप अपने घर चली जाएं। मेरी ये वीडियो अगर दुआ ज़हरा तक पहुंच रही है या किसी भी तवज्जुह से पहुंचती है तो वो बच्ची ये वीडियो ज़रूर देखे, वो ज़रूर इसके ऊपर थोड़ा सा सोचे। कोई वीडियो मत बनाए, कोई आंसर मत करे, किसी को मत बताए। वो खामोशी के साथ अदालत से रुजू करे और अपने घर चली जाए। सबसे बेहतरीन हल ये है, अपने माँ बाप से मिले, उनसे माफ़ी मांगे, माफ़ी मिल जाती है। ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है। अगर किसी एक बच्चे ने आपको वरगला कर अपने चुंगल में फंसा लिया और आप फंस गई, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, इंसान बहुत कुछ सोच लेता है, लेकिन आखिरी वही हल है जो मैंने आपको बताया कि अपने घर जाना सबसे बेहतर हल है। लोगों को मौका मत दें। हो सकता है कि ये वीडियो दुआ ज़हरा या उससे मिलती जुलती किसी भी लड़की के लिए बेहतर साबित हो जाए, लेकिन फिर भी मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कोई ना कोई गलती सरजद हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो बुरी लग जाए आपको, तो उसके लिए इंतहाई माजरत चाहता हूँ। बड़े लोग हैं, आप दरगुजर कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर दीजिएगा उन तमाम बातों को। बाकी अगर कोई एक बात इनमें से आपको लगता है कि मैंने ठीक कही है और बेटी और बाप का जो रिश्ता है उसको मैं समझाने की कोशिश किसी हद तक कामयाब कर पाया हूँ, तो आप ज़रूर इस बारे में सोचिएगा और लम्हा फ़िक्रिया है, इसको ज़रूर सोचिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 11 बजे वॉक पर इंशाल्लाह। एक्सरसाइज करेंगे, बातें करेंगे। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करना है। आगे कोई भी आप चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं टॉपिक, या कोई नेशनल इशू अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर अपने व्यूज़ दूं या अपनी तरफ से कोई बात करूं लॉजिकली। ये तमाम बातें जितनी भी मैंने की हैं एक लॉजिक पे ये मबनी बातें हैं, इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो लॉजिकली ना हो, गलत हो, ठीक है। फिर भी कोई ना कोई कमी रह सकती है, कोई कोताही हो सकती है, नज़रअंदाज कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल 11 बजे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और कोई एक बात जो किसी के लिए मशअल राह हो जाए तो मेरा यहाँ पे आने का, मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।